जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई क्लास में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी की जो पिछले वर्ष के प्रश्न जो आए हैं पिछले वर्षों में किस टाइप के क्वेश्चन आते थे, कैसे क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं, जिनसे फिक्स क्वेश्चन है जो इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही, जिससे आप अपनी तैयारी को तेज कर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन पा सकते हैं। और आपको अगर जीके के पोर्शन में 25 में से अगर आपको 25 क्वेश्चन ही सही करने हैं तो आप यह वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, जिसमें आपको फुल आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो साथी इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी ऐसी ही वीडियो उनको मिलती रहेंगी। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की पिन लिंक है, जहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF पा सकते हैं। तो साथियों, अपन बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वह है मत्स्य पालन से। किससे दोस्तों? मत्स्य पालन। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? यह है पेट्रोलियम से। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? तो वह है गैर परंपरागत ऊर्जा से। किससे है दोस्तों? गैर परंपरागत ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति संबंधित है। किससे है? फल उत्पादन से। किससे दोस्तों? फल उत्पादन से। और सभी क्रांतियों का सम्मिलन है। क्या है? इंद्रधनुष क्रांति। क्या है दोस्तों? इंद्रधनुष क्रांति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे है अपना कि प्रत्यक्ष कर क्या है? तो आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भूजस्व कर और उपहार कर। ये क्या है अपने दोस्तों? प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। ये अपनी क्या है? अप्रत्यक्ष कर। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर। जो कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते कर हैं वह कौन कौन से हैं? तो आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। ये कुछ कर हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। और राज्य सरकार द्वारा कौन से कर लगाए जाते हैं? तो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं भू राजस्व कर, कृषि आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, मोटर वाहन कर। ये कुछ कर हैं जो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी। जो कर है उसको सुधार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, उसका नाम था क्या? चेलैया समिति। क्या था? चेलैया समिति। और इसका गठन किया गया था कब? अगस्त 1991 में। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह है निगम कर। और निगम कर क्या है? यह है प्रत्यक्ष कर। और वर्तमान में राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है बिक्री कर और व्यापार कर। क्या है दोस्तों? बिक्री कर और व्यापार कर। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति होती किससे? उत्पाद शुल्क से। किससे? उत्पाद शुल्क से। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है दोस्तों? चुंगी कर है। सेवा कर के दायरों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा कर के दायरों में सेवाओं की संख्या क्या होती है? 119। कितनी हो दोस्तों? 119। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहली बार कर सेवा का आरोपण हुआ था। पहली बार जो कर लगाया गया था कब लगाया गया था दोस्तों? 1994-95। कहाँ लगाया था? चेलैया समिति की संस्तुति पर। कब? कैसे? चेलैया समिति थी, उसकी संस्तुति के पर लगाया गया था, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं योजना का काल एवं विकास दर लक्ष्य क्या था? तो क्रमशः 2000 जो 12वीं योजना थी 2012 से 2017 तक चली थी। और इसका कर की दर थी कितनी थी? 9%। कितनी दोस्तों? 9%। रेखा समिति गठित की गई थी कब की गई थी? अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। किसके लिए की गई थी? अप्रत्यक्ष सुधार के लिए, कर के सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचू समिति संबंधित है किससे?
प्रत्यक्ष कर जांच से। किससे दोस्तों? प्रत्यक्ष कर जांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस टैक्स की उगाही करता है कौन? करता है सर्विस टैक्स की? वो करता है आयकर। क्या करता है दोस्तों? आयकर। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो मुद्रास्फीति। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने कई बार देखा होगा कि किसी न किसी क्लास में, किसी न किसी शिफ्ट में, आरआरबी ग्रुप डी, यानी ग्रुप डी क्या, रेलवे के हर क्वेश्चन, और आप चाहे एसएससी का देख लो या फिर आरपीएफ का देख लो, किसी न किसी हर शिफ्ट में आपको यह क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन भी हैं जिसको मैं आज आपके लिए कराऊंगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है किससे की जाती है? थोक मूल्यांक संचालक द्वारा। किसके द्वारा? थोक मूल्य संचालक द्वारा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में थोक मूल्य संचालक का आधार वर्ष क्या है? 2004-05। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया थोक मूल्य सूचांक की शामिल वस्तुओं की संख्या कितनी है? 676। कितनी दोस्तों? 676। पहले कितनी थी? 435 वस्तुएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से हानि होती है किसमें? देनदार को। हानि किससे? मुद्रास्फीति से हानि किसे होती है? देनदार को। और मुद्रास्फीति से लाभ किसे होता है? ऋणी को। किसको होता है दोस्तों? ऋणी को लाभ होता है। और ग्रेसम का नियम संबंधित है किससे दोस्तों? मुद्रा प्रचलन से। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुद्रा, कानूनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी। क्या दोस्तों? फ्लैट मनी। और प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को, क्योंकि दोस्तों अपन क्रेडिट कार्ड से कहीं भी पैसे निकाल सकते, डाल सकते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी, कब की गई थी लागू? तो यह की गई थी 1999 में, 1999-2000 में की गई थी यह योजना। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य DWCRA का प्रारंभ कब हुआ था? यह हुआ था 1982 में। यह कब हुआ था? तो 1982 में। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाट का गठन कब हुआ था? कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर 1986 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। किसका दोस्तों? कपाट का मुख्यालय है नई दिल्ली में। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। उपभोक्ता की जो बचत है उसका सिद्धांत दिया था किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दोस्तों? अल्फ्रेड मार्शल ने। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था का नियम है, वो अर्थ है आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है किससे दोस्तों? तो यह है संबंधित है कृषि से। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था क्या है? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू किया गया था कब? 1920 में। कहाँ? बड़ौदा में। सबसे पहले बड़ौदा में किया गया था। उसके बाद चकबंदी के दो प्रकार क्या हैं? ऐच्छिक और अनिवार्य। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 में। कहाँ से दोस्तों? पंजाब से। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत कब की गई थी? तो अनिवार्य की गई थी 1928 में, और ये हुई थी अपने मध्य प्रदेश से। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार क्या है? सीमांत जोत। क्या है दोस्तों? सीमांत जोत। और जोतों का आकार सबसे कम कहाँ है? तो यह है केरल में। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जोतों का सर्वाधिक आकार कहाँ है? राजस्थान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में कृषि वर्ष माना जाता है कब? 1 अप्रैल को। कृषि वर्ष कब माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं, रबी फसल कब बोई जाती हैं? रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। और खरीफ की फसल कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में। और रबी फसल क्या क्या है? रबी फसल है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि जो हैं कौन सी? रबी फसल। और खरीफ फसल है क्या? चावल, बाजरा, मक्का इत्यादि। क्या है दोस्तों? चावल, मक्का, बाजरा इत्यादि। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। क्या है दोस्तों? चावल। और हरित क्रांति
शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो यह है डॉक्टर विलियम कॉर्ड। तो दोस्तों जी आपको मैंने जितने भी ये क्वेश्चन करवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि इनसे एक नए क्वेश्चन और आगे भी जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रांतियों से हर सब्जेक्ट में को बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपको भी पता होगा इनकी किसने यूज किया, को इसके श्रेय किसको दिया जाता है, ऐसे आते क्वेश्चन। और जायद फसलें कब क्या हैं? ककड़ी, तरबूज, खीरा, सब्जी इत्यादि क्या हैं? जायद फसलें। और हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। उसको दिया जाता है दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है किसे? एम.एस. स्वामीनाथ को दोस्तों। किसको दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथ को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते किसे माने जाते हैं? डॉक्टर रॉमन बोरलॉग को। किसे दोस्तों? डॉक्टर रॉमन बोरलॉग को। और हरित क्रांति की सबसे प्रभावित फसल क्या है? तो यह है गेहूँ। क्या है दोस्तों? गेहूँ। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरित क्रांति किस समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे? हरित क्रांति के समय कौन थे? तो वो थे C.S. सुब्रमण्यम। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? तो हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। और सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी कहाँ आई थी दोस्तों? पंजाब में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से। और भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति किससे? मांस और टमाटर से। गुलाबी क्रांति संबंधित किससे है? तो झींगा उत्पादन से। और गिल्ट एंड वजह संबंधित है कैसे है? सोना चांदी से। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में विदेश मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है काय में होता है? पेट्रोल मुद्रा उत्पाद के आयात पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती काय से? रत्न और आभूषण से होती है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सर्वाधिक आयात करता है क्या क्या करता है? तेल और पेट्रोलियम पदार्थ का। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी कब अपनाई गई थी? 1970 में। कब दोस्तों? 1970 में अपनाई गई थी। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को। और मुद्रा अवलोकन उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। क्या है दोस्तों? निर्यात बढ़ावा और आयात को कम करना। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यातकों एवं आयातों की वित्तीय सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है? निर्यात आयात बैंक करता है इसकी सहायता। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1 जनवरी 1982 में। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीवन बीमा देन है किसकी देन है? ब्रिटेन की। जीवन बीमा जो अपने इधर होते हैं वो किसकी देन है? ब्रिटेन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था। दीर्घकालीन यानी बहुत समय तक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी हैं? UTI, LIC, GIC। ये तीनों ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको जीवन बीमा योजना प्रदान करती हैं और बहुत लंबे समय तक आपको जीवन बीमा योजना प्रदान करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सामान्य बीमा निगम CIG की स्थापना कब हुई थी? तो यही हुई थी 1972 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था दोस्तों? 1971 में। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लिख सकते हैं IMP क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को हुई थी। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था कौन सी है? तो म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था है UTI। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1 जुलाई 1964 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ दोस्तों? मुंबई में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 योजना समाप्त की गई थी कब की गई थी? तो 31 मई 2003 को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को।
शिवरामन समिति में की रिपोर्ट पर। कब हुई थी? शिवरामन समिति के रिपोर्ट पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रतिभूति मुद्रालय यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस कहाँ कहाँ स्थित है? तो अपने नासिक में, हैदराबाद, देवास, तीनों जगह एवास, जहाँ पर नोट और सिक्कों बनाए जाते हैं और नोट छापे जाते हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारी समिति का ढांचा है, क्या है दोस्तों? त्रिस्तरीय ढांचा है। और नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती है मौद्रिक मजदूरी। क्या दोस्तों? मौद्रिक मजदूरी। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, और उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। किसने करवाई थी दोस्तों? हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है, क्या है दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक। क्या है दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1995। दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली अगली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारी वीडियो का। और आप इससे अब सिलेक्शन पा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें आपको पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपने सभी वीडियो देख ली तो आपको 25 में से 25 क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आप यह वीडियो पूरी देखें और देखने के बाद आप बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में हमारी टेलीग्राम की लिंक है, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।